ये कहानी एक शादीशुदा शख्स की है जिसे दो लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं। लड़कियां उसके साथ ज़बरदस्ती सो जाती हैं और हम देखेंगे वो उनसे कैसे बच सकता है। मूवी शुरू होती है कि अमन नामे एक लड़के को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा था। उसकी लाइफ में उसके दो बच्चे और एक प्यार करने वाली बीवी होती है जिसका नाम कैरन होता है। ये आज फादर डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब उसके बच्चे साहिल समंदर पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन एवन किसी काम की वजह से उनके साथ नहीं जा पाता और घर पर रुकने का फैसला करता है। आखिर में उसके बीवी और बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और एवन अपना काम करने लगता है। रात के टाइम अचानक उसके घर की बेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है उसे वहाँ दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो बारिश की वजह से भीग चुकी थी। उनका सेल फोन भी खराब हो गया था, इसलिए वो एवन से कॉल करना चाहती हैं। एवन उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे देता है, जो उसकी बड़ी गलती साबित होती है। एक लड़की का नाम बेला होता है, दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वो दोनों एवान को बताते हैं कि वो एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन वो उनकी कार ख़राब हो गई है और वो जगह उनसे बहुत दूर है। इसलिए एवन अब उबर को कॉल करता है टैक्सी बुलाने के लिए। अब उन्हें बताता है कि 45 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। एवन उन्हें गर्म कपड़े देता है और गर्म चाय भी पेश करता है। एवन एक अच्छा इंसान होता है, वो एक अच्छा शोहर, अच्छा बाप भी था। अब उसकी सारी ज़िंदगी में गड़बड़ होने वाली थी। अब लड़कियां फ्रेश हो जाती हैं और एवन के साथ बातें करने लगती हैं, लेकिन उनके रवैये से एवन खुश नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता एवन के करीब आ रही होती हैं, लेकिन एवन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार से टैक्सी का इंतज़ार कर रहा होता है। टैक्सी आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं। दोनों लड़कियां वॉशरूम में जाती हैं। जब टैक्सी बाहर आती है तो एवान कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर जाता है। वॉशरूम का दरवाज़ा बजाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जब वो अंदर जाता है, दोनों लड़कियां बगैर कपड़ों के नहा रही होती हैं और वो दोनों एवन को पकड़ लेते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके साथ फोर्स करती हैं और उसे भी उसके साथ सोना पड़ता है और बाहर काफ़ी देर तक टैक्सी इंतज़ार करके चली जाती है। अगली सुबह एवान देखता है कि वो चले गए हैं, लेकिन वो जब किचन में जाता है तो वो दोनों वहाँ मौजूद थे। उन्होंने किचन को बहुत ख़राब कर दिया था। इसे देख कर एवान कहता है कि तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था और उसकी बीवी के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर रहे थे। और उसी टाइम उनके घर के बाहर उसकी बीवी की एक फ्रेंड आती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक बेली वहाँ पर आती है और उसे छूने की कोशिश करती है। ये देखकर कैरन की सहेली ने सोचा कि उसके साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। एवान नाराज़ होकर उनसे कहता है कि इस घर को छोड़ दो। जब इसकी बात नहीं मानती तो पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। वो दोनों कहती हैं ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, हम पुलिस को कहेंगे कि तुमने हमारे साथ रेप किया है। एवान यहाँ पर ये सोचता है कि बहुत ही ख़राब सूरत हाल में फंस गया है। एवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और आखिरकार ये पुलिस को कॉल कर ही देता है। अब वो उसे कहती हैं तुम पुलिस को कॉल ना करो, हम घर छोड़ रही हैं। उन्होंने उससे झूठ बोला था। एवन उन्हें अपनी कार से ड्रॉप कर देता है और वो घर आता है, पूरे घर को साफ करता है और रात के टाइम फिर से अपना काम शुरू कर देता है। और अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो नीचे चेक करने जाता है तो वो एक फ्रेम होता है जिसे वो देख रहा होता है कि अचानक पीछे से उस पर कोई अटैक करता है। वो जेनेसिस होती है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो खुद को बेड पर बंधा पाता है। उसकी टांगें और हाथ पूरी तरह से बंध चुके थे। वो कहता है कि उसे छोड़ दो। बेला उसकी बेटी की यूनिफॉर्म पहन कर आती है। जब एवान उसे हटाने की कोशिश करता है तो वो ज़बरदस्ती उस पर चढ़ जाती है। दोनों एवान से ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करती हैं। जब वो उसे मुत्तफिक नहीं होती, उसे ब्लैकमेल करती हैं। वो ये कहती हैं कि तो हम तुम्हारी बीवी को वीडियो कॉल पर लेके उसे सब कुछ दिखा देंगे, जिसके बाद वो होपलेस होकर मान जाता है। एवन को बेल के साथ सोना पड़ता है और जेनसन उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती है। जेनसन किसी काम से बाहर जाती है। वो किसी तरह से अपने हाथ छुड़वाकर बेल पे अटैक करता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनसन उस पर हमला कर देती है। वो उसे बेहोश कर देती है। फिर उसे रस्सी से बांध देते हैं। लुइस जो एवन की बीवी का असिस्टेंट होता है उनके घर पे आता है। लड़कियां लुइस को बताती हैं कि वो एवन की कज़न है। लुइस को ये बताती है एवन की कज़न है। अचानक उसे अंदर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो ये आवाज़ होती है जो किसी मदद के लिए चीख रही होती है। वो भागता है और देखता है कि एवन बंधा हुआ होता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां लुइस पर अटैक करती हैं और घर को तोड़ फोड़ करने लगती हैं। अब लुइस जो उनको रोकने के लिए जाता है, उधर ही उसे अस्थमा का अटैक आता है। लुइस को यहाँ सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, लेकिन लड़कियों को उसका इनहेलर मिल जाता है जिसे वो नीचे फेंक देती हैं और लुइस लेग स्लैप होने की वजह से उसका सर ज़मीन पर टकरा जाता है और जहाँ पर वो मर जाता है।
और दोनों लड़कियां यहाँ पर हंसने लगती हैं। ये दोनों साइकोपैथ होती हैं। वो लोइस का जिस्म छुपाते हैं और एवन का फ़ोन इस्तेमाल करती हैं और एवन की बीवी को मैसेज करते हैं कि तुम्हारा लोइस के साथ चक्कर चल रहा था, इस वजह से मैंने लोइस को मार दिया है। फिर एवन को दफन करने के लिए खड्डा खोदती हैं। एवन अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेती हैं और उसके आईपैड को तोड़ देती हैं। घर और उसके साथ ये खेल खेलने लगती हैं। जब वह मदद के लिए चिल्लाता है, जैनेस उस पर बंदूक तान देती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। अगली सुबह पर वह खुद को एक गड्ढे पाते हैं जहाँ पर उसे मिट्टी से भर दिया गया था। उसके पूरे जिस्म को भर दिया था। अब वो उसे सच बताती हैं कि वो एवन के साथ एक गेम खेल रही थी। उन्हें ऐसा करने में मज़ा आता है। वो एक शादीशुदा जोड़े को तलाश करते हैं जो बहुत खुश होता है और उनकी इसी तरह से ज़िंदगी तबाह करती हैं। ऐसा करने के बाद उनको इत्मीनान मिलता है। उसके बाद एक उसे वीडियो दिखाती हैं। ये वही वीडियो थी जहाँ पर बेला ने उसकी बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हुई थी। उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी और लिखा था हैप्पी फादर्स डे। हर कोई ये वीडियो देखना शुरू कर देता है। सब लोग यही समझते हैं कि एवान अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो एवान के घर से निकलने के बाद दूसरे लोगों को शिकार करने के लिए निकल पड़ती हैं। अब एवान अपने हाथ मट्टी से निकालकर उसे वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें नाकाम होता है और वो अपनी गलती पर बहुत पछता रहा होता है कि उसने ये क्या किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।